हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों शानदार एक किताब आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। लगातार दोस्तों हम कराए जा रहे हैं। ये एनर्जी जो मुझ में आपको नजर आ रही होगी वो केवल इसी बात की है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार हमें जो मैसेज, जो संवाद प्राप्त होता है, मजा ही आ जाता है कि आप कितना अच्छे तरीके से इस किताब को पढ़ रहे। दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी की अंग्रेजी में अगर सुधार आता है तो उसकी खुशी हमें मिलती है, और डेफिनेटली अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली आपकी तरह हम भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बहुत अच्छे से मैं कहना चाहूंगा कि इस किताब को बहुत अच्छे से कर लो। अच्छे से अगर कर लोगे तो आपकी सफलता आप सुनिश्चित कर लोगे। डेफिनेटली दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, मैं बार बार कह सकता हूं इस किताब के बारे में। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बहुत ही शानदार किताब है। क्यों? उसका रीजन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत 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 प्यारी है। जो चीज इसमें मिसिंग थी वो था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूं इस प्यारे चैनल से जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों, आप जरूर इस बुक को लें, पढ़ें, समझें। मजा ही आने वाला है, डेफिनेटली मजा आ जाने वाला है। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों आपको। 127 तक पिछले वीडियो में हम कर चुके थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, 128 की बात करते हैं और 129 की बात करते हैं। डाय। दोस्तों, एक चीज मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, इस डाय के एक्चुअली ज्यादा तो नहीं, 3 मीनिंग तो बता ही दूं आपको। देखिएगा, इस डाय का एक मतलब होता है वर्ब के रूप में मरना, जो कॉमनली सभी को पता है, मरना। और इस डाय के जो 3 फॉर्म्स हैं एज अ वर्ब, डाय, डाइड और डाइड, ये आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। डाई एज अ नाउन, मजे की बात बताऊं, आप जो सांप सीढ़ी खेलते हो, पासा जो रखते हो, उसे डाइस कहते हो। वो एक्चुअली उसका प्लूरल है, डाइस प्लूरल है, डाई सिंगुलर है। तीसरा जो डाई है दोस्तों, सांचा। कोई चीज अगर रिपीट अगर आपको करनी है, कोई एक जैसी चीज को बार बार बनाना है, तो सांचे का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा सांचा आपके घरों में होता है। स्टैंप पैड देखिए, रबर स्टैंप, वो सांचा है लगातार रिपीट करने के लिए। या यूं कह दें, आपके और ज्यादा नजदीक जाऊं, घरों में फ्रिज होता है। फ्रिज में एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसके अंदर पानी डाल के बर्फ जमाते हो आप लोग, उसे भी कहते हैं एक तरह का डाई, रिपीट करने के लिए वो चीज। सो डाई, डाई और मरना यानी डाई। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं इस डाई का, वो दोस्तों एक तो ये होती है डाई, जो ये रंग है जो बालों में लगता है, जो कपड़ों पे लगता है, डाई करना। और एक होता है दोस्तों जॉन्टी रोड्स लगाता है, वो है डाइव। डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना। उसका इस डाय शब्द से लेना देना नहीं है। तो ये तो मैंने आपको पहले डाय क्लियर किया। यहां जो दोनों डाय हैं दोस्तों, मरना है क्योंकि ये दोनों वर्ब के रूप में आए हैं। एक होता है डाय ऑफ अ डिजीज, अगर किसी की मृत्यु हो रही है। सवाल ये भी उठता है दोस्तों, मृत्यु को क्या कहते हैं? ये दो वर्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं। ये तो है मृत, यानी कि मरा हुआ। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है डेड बॉडी, जैसे आपने सुना होगा डेड बॉडी, मृत शरीर, मरा हुआ। और डेथ का मतलब होता है मृत्यु यानी कि मौत। ये नाउन है, ये ध्यान रहे दोस्तों। तो डेथ एक नाउन है, मृत्यु। डेड एक एडजेक्टिव है, मरा हुआ, मृत, ठीक है ना। और अगर कोई मृत्यु हो जाती है और वो अगर किसी बीमारी से हुई है तो उसके लिए लगाते हैं डाई ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस। कुछ दिनों की बीमारी के बाद वह मलेरिया से मर गया, डाई ऑफ मलेरिया। और डाई फ्रॉम क्या होता है वो भी समझ लें आप, कोई ना कोई कारण से अगर मर रहा है। ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क बिकॉज हार्ड हैड अफेक्टेड हिज हेल्थ एडवर्सली। मतलब जो हार्ड वर्क उसने किया था, उसकी हेल्थ को, उसके स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभाव किया था। तो ये जो ओवर वर्क होता है, जो समय से ज्यादा काम करना, क्षमता से ज्यादा काम करना, ज्यादा काम करना जो है, वो उसके लिए मृत्यु का कारण बन गया। तो जो डाई फ्रॉम अ कारण है उसे हम कहते हैं डाई फ्रॉम सम कॉज, कारण से मर जाना इज डाई फ्रॉम। ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर वॉर में मर जाता तो डाइड इन वॉर हो जाता। अगर कोई वॉर, युद्ध में लड़ते लड़ते मरा गया। एक्सीडेंट में मर जाता, डाइड इन एन एक्सीडेंट हो जाता है ना, वहां भी इन लगाते हैं।
यहां ऑफ और फ्रॉम के बारे में दे रखा है। दो शब्द और आ रहे हैं दोस्तों हमारे सामने, डिफर। डिफर के साथ विद भी लगता है, डिफर के साथ फ्रॉम भी लगता है। देखिए आप, डिफर विद अ पर्सन, एक इंसान से उसके विचारों में अगर मतभेद है आपका, तो आप किसी इंसान से अलग हैं, आपकी सोच अलग है, उस इंसान की सोच अलग है, तो डिफर विद अ पर्सन आएगा। आई डिफर विद यू ऑन द व्यूज ऑफ लाइफ। जिंदगी पे जो आपके विचार हैं, जिंदगी पे जो आपके विचार हैं, उससे मैं थोड़ा भिन्न रखता हूं अपने मत को, डिफर करता हूं, उसे कहते हैं डिफर विद। और डिफर फ्रॉम आता है दोस्तों इन समथिंग, जैसे शी डिफर्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स। बोथ इन हैबिट्स एंड लुक्स, उसकी आदतें मेरी आदतों से अलग है, उसका जो चेहरा या लुक्स है जो देखने का, और मेरा है वो अलग है, तो हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। सो डिफर फ्रॉम, अगर कोई बात में भिन्नता है, कोई चीज में भिन्नता है, तो डिफर इन लगाएंगे हम। और आप किसी इंसान से अगर कोई भिन्नता रखते हैं तो डिफर विद लगाएंगे। तो डिफर विद अ पर्सन इन व्यूज, उनके विचार आपके विचार, उनके विचार राम के विचार नहीं मिल रहे, तो डिफर विद हो जाएगा। ही डिफर्स विद राम। और अगर डिफर इन, किस चीज में अलग है हम, लुक्स में अलग हैं हम, हैबिट्स में अलग हैं हम, कपड़ों में अलग हैं हम, तो डिफरेंट फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, डिफरेंट फ्रॉम। इसी तरीके से दो और शब्द के साथ डील करना है हमें दोस्तों, डील इन और डील विथ। डील इन का मतलब होता है आप क्या चीज का व्यापार कर रहे हो, आप डील किस चीज की कर रहे हो। जैसे माय फ्रेंड डील्स इन क्लॉथ, उसका कपड़ों की दुकान है, तो वो क्या करेगा, डील्स इन क्लॉथ, उसका कपड़ों का कामकाज है, तो उसे डील्स इन कहेंगे। और अगर आप एक पर्सन से कोई डील कर रहे हो, आप कोई इंसान से डील कर रहे हो, आप किसी मुद्दे को खत्म करना चाह रहे हो, जैसे यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर्स, आपको पता होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कस्टमर से कैसे डील की जाती है। तो डील एज अ वर्ब ही आया है दोनों के अंदर, यहां पे डील एज अ नाउन भी आ सकता है। डील, माई डील विद सच एंड सच पर्सन कैंसल्ड या डिलेड या व्हाटएवर। सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर आप किस चीज में कार्य करते हैं, जैसे कोई भी पर्सन ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी यूज टू डील इन पेट्रोल, आपको ध्यान हो पेट्रोल पे काम करते थे। सो आप किस चीज का व्यापार करते हो, किस चीज का लेन देन करते हो, उसे हम डील इन कहते हैं। और आप किसी इंसान से डील कर रहे हो, किसी मुद्दे को खत्म करने की बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसको निपटने की बात कर रहे हो, तो डील विद आता है। तो दोस्तों हमने आज जो देखे सब पेयर में देखे, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डिफर विद, डिफर फ्रॉम, और डील इन, डील विद। दोस्तों इसी तरीके से मेरा एक ही सजेशन है, ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत जरूरी एक बात है। अगर वो नहीं कर रहे हो तो एक्चुअली क्लास में पढ़ने का कोई मजा नहीं है। मजा तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा आपको तभी होगा जब आप इसको लगातार करेंगे, रिवाइज करेंगे, कॉपी में नोट्स करेंगे। दोस्तों मैं बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज पे अभी बात कर रहा हूं। ये सारे जितने भी आप पीछे पीछे प्रीपोजिशन देख सकते हैं ना, ये एग्जाम के लिए बहुत बड़े डिसाइसिव, निर्णायक फैक्टर्स हैं। क्लोज टेस्ट से लेके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लेके, एरर से लेके, मेरा ऐसा मानना है किसी भी एग्जाम के अंदर प्रीपोजिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष, मेरा ऐसा मानना है ऑलमोस्ट 5 मार्क्स तो कैरी करता ही है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स तो सिर्फ प्रीपोजिशन के बेस पे आपको मिल सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोस्तों अच्छे से थ्योरी को पढ़ा है हमने, अभी भी थ्योरी का पार्ट चल रहा है, कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। बहुत सारी बार एलिमिनेशन में आपकी हेल्प करता है, फिलर्स में आपकी हेल्प करता है, डबल फिलर्स में, हर जगह ये प्रीपोजिशन महत्वपूर्ण है। बस आप इसको अच्छे से घोट लीजिए, चबा लीजिए, पी लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बट जरूर करिए, तभी एक्चुअली मेरा यहां एनर्जी लगाना, आपका इस चैनल पे समय देना सार्थक होगा। तो इसी सार्थकता की बात को लेके आज की बात को विराम करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, आप ही का प्यारा चैनल है ये जिसका नाम है
डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like